रात के सन्नाटे में कराची की गलियों से एक घुटनज़दा हवा गुजर रही थी। एक छोटे से कमरे में 38 साला सज्जाद हुसैन खामोशी से कुर्सी पर बैठा था। सिगरेट का धुआं फजा में तैर रहा था और उसके सामने मेज पर उसकी बेटी की स्कूल की ड्राइंग रखी थी, जिसमें एक बाप को अस्पताल में लिटा हुआ दिखाया गया था और कोने में लिखा था, अब्बू प्लीज सिगरेट मत पियो। सज्जाद की आंखों में नमी आ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। एक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, क्या मेरी बेटी का ख्वाब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगा? क्या मैं खुद को और अपनी फैमिली को इस धुएं से आजाद कर सकता हूं? या मैं भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बस एक आखिरी सिगरेट कहते कहते सब कुछ खो बैठे? मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूं। गुज़िश्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूं और मेरा खास शौक पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुतल्लिक बीमारियों में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हों। सिगरेट छोड़ने का अमल एक नफ्सियाती, जिस्मानी और समाजी जद्दोजहद है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिगरेट छोड़ना कितना जरूरी है, क्यों लोग इसे छोड़ने में नाकाम होते हैं, कौन सी साइंसी तकनीकें मददगार हैं और उन लोगों की असल कहानियां सुनेंगे जिन्होंने ये जद्दोजहद जीती। हम न सिर्फ तिब्बी मशवरे देंगे बल्कि जज्बाती हिम्मत भी देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक जंग है अपने अंदर के शैतान से। तंबाकू में मौजूद निकोटीन दिमाग में डोपामीन के रिसेप्टर्स पर असर डालती है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड का एहसास देती है। ये सिगरेट को एक आर्जी सुकून का जरिया बनाती है, लेकिन हकीकत में ये सुकून वक्ती और तबाहकुन होता है, जिसमें इसकी आदत डाल लेता है। और जब सिगरेट न मिले तो विड्रॉल की अलामत जैसे बेचैनी, गुस्सा, थकन, नींद का खराब होना और अफसुर्दगी शुरू हो जाती है। यही वो वक्त होता है जब लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त का सामना साइंसी तरीकों और जज्बाती ताउन से करें तो सिगरेट छोड़ना न सिर्फ मुमकिन बल्कि आसान भी हो सकता है। नंबर 1, फैसला करें। सिगरेट छोड़ने का सबसे पहला कदम यह है कि आप दिल से फैसला करें कि अब ये आदत तर्क करनी है। ये फैसला सिर्फ जबानी वादा ना हो बल्कि एक जज्बाती और अक्ली अज़्म हो। आपको अपनी एक गहरी निजी वजह ढूंढनी होगी, चाहे वो आपकी सेहत हो, बच्चे हों, माली मसाइल या जिंदगी की कद्र। इस वजह को अपने जहन में ताज़ा रखें, चाहे रोजाना इसे लिखकर पढ़ें या दीवार पर लगाएं। नंबर 2, तारीख तय करें। एक मखसूस तारीख मुकर्रर करें कि आप कब से सिगरेट छोड़ेंगे। ये क्विट डेट आपके लिए एक संगी मील की हैसियत रखेगी। यह दिन बहुत दूर ना हो ताकि तैयारी का वक्त हो, लेकिन फैसला ताखीर का शिकार ना हो। आप इस दिन के आसपास अपनी रूटीन में तब्दीलियां ला सकते हैं ताकि ट्रिगर से बचा जा सके। नंबर 3, अपने माहौल को तैयार करें। सिगरेट एशट्रे, लाइटर या कोई भी चीज जो सिगरेट नोशी की याद दिलाती हो, उसे फौरन हटाएं। ऐसी जगहों और लोगों से कुछ वक्त के लिए दूर रहें जहां सिगरेट नोशी आम हो। अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और कोलीग्स को बताएं कि आप सिगरेट छोड़ रहे हैं, ताकि वो आपकी हौसला अफजाई करें और किसी किस्म की रुकावट ना बने। नंबर 4, विड्रॉल सिम्टम्स की तैयारी। निकोटीन की लत छोड़ना आसान नहीं होता। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो जिस्म और दिमाग में विड्रॉल सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद का खराब होना या थकन। इन अलामतों से निमटने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स जैसे निकोटीन पैचेस, गम्स या लॉजेंज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्यूप्रोपियोन और वेरेनिक्लीन जैसी अद्वियात भी क्रेविंग और विड्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। नंबर 5, बिहेवियरल थेरेपी। आपकी सिगरेट नोशी के पीछे जज्बाती या मंजी ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे तनाव, बोरियत, तन्हाई या खास मौके। बिहेवियरल थेरेपी यानी सलूक की थेरेपी आपको ये सिखाती है कि इन ट्रिगर्स को कैसे पहचाना जाए और इनका सेहतमंद मुतबादिल क्या हो सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी खास तौर पर मुअस्सिर समझी जाती है और एक ट्रेन थेरेपिस्ट इसमें आपकी मदद कर सकता है। नंबर 6, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अकेलापन सिगरेट छोड़ने के सफर को और मुश्किल बना देता है। एक क्विट बडी यानी ऐसा दोस्त या अजीज मुंतखब करें जो आपके साथ रोजाना राब्ते में रहे और आपकी पेशरफ्त देखे। ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम्स या मोबाइल ऐप्स जो प्रोग्रेस ट्रैक करती हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस देती हैं और एक्सरसाइजेस फराहम करती हैं, वो भी इंतहाई मुअस्सर साबित हो सकती हैं। नंबर 7, रिलैप्स से न घबराएं। अगर आप किसी लम्हे कमजोर पड़ जाएं और दोबारा सिगरेट पी लें तो खुद को मुजरिम न समझें। ये फितरी बात है। असल मकसद ये है कि रिलैप्स की वजूहात को समझा जाए, उस वक्त की सूरत हाल को पहचाना जाए और आइंदा इससे बचने का मंसूबा बनाया जाए। हर बार आप अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं और ये सीखना ही असल कामयाबी है।
अब आइए सुनते हैं कुछ हकीकी कहानियां। रियाज अहमद, लाहौर, 45 साला ट्रक ड्राइवर जिसने 20 साल सिगरेट पीने के बाद इसे छोड़ दिया। उसकी कहानी उस वक्त बदली जब एक दिन लंबे सफर के बाद वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे फेफड़े 60 साला आदमी जैसे हो चुके हैं। उसने फैसला किया कि वो अपनी पोती को अपनी शादी तक जीते जी देखना चाहता है। सायरा बानो, फैसलाबाद, 30 साला वर्किंग माँ जिसने छुपकर सिगरेट पीना शुरू किया था, लेकिन जब उसके बेटे ने उसे नकल उतारते हुए सिगरेट की डमी मुंह में ली तो उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। उसने सीबीटी थेरेपी, निकोटिन गम्स और रोजाना जर्नलिंग से छुटकारा हासिल किया। जावेद इकबाल, रावलपिंडी, एक कारोबारी शख्स जिसने हर बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार उसने क्विट स्मोकिंग क्लिनिक ज्वाइन किया, एक ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना और 5 महीनों में न सिर्फ सिगरेट छोड़ी बल्कि अपने दोस्तों को भी इसकी तरगीब दी। इन सब कहानियों में एक बात मुश्तरक थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब हम बात करते हैं जहनी मशकों की। हर बार क्रेविंग आए तो 4D टेक्निक आजमाएं। डिले, डीप ब्रेथ, ड्रिंक वाटर, डू समथिंग एल्स। विजुअलाइजेशन, खुद को एक साफ सांस लेता हुआ खुश सेहतमंद इंसान तस्वुर करें। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, आज सिगरेट न पीने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस्लामी नुक्ता नजर से भी देखें तो हमारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसे नुकसान पहुंचाना गुनाह के जुमरे में आता है। हर सांस एक नेमत है और इसे जाया करना खुद के साथ ज्यादती है। अब वापस आते हैं सज्जाद हुसैन की कहानी पर। उसने बेटी की बात को दिल से लगा लिया। अगले ही दिन उसने अपने सारे सिगरेट जाया कर दिए, क्विट डेट तय करी, ब्यूप्रोपियन का कोर्स शुरू किया और सीबीटी थेरेपिस्ट से जुड़ गया। 6 महीने बाद उसने न सिर्फ खुद को साफ महसूस किया बल्कि उसकी बेटी ने उसे स्कूल में हीरो के तौर पर मुतारिफ करवाया। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो याद रखिए, ये मुमकिन है। हर वो शख्स जो आज नॉन स्मोकर है कभी स्मोकर था। फर्क सिर्फ हिम्मत, इल्म और जज्बे का है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको तुरंत इत्तिला मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए सच पर मबनी साइंसी तहकीक से साबित शुदा मालूमात ला रहे हैं जिन पर आप एतमाद कर सकें। हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुस्तनिद तिब्बी मालूमात पहुंचा सकें। धन्यवाद।